व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि हर तरह का ऐसे एक ही तरीके से लिखा जाता है, इस तरह नहीं होता, बल्कि ऐसे की डिफरेंट टाइप्स हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप हर किस्म के ऐसे को बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। चाहे आपको स्टोरी नरेट करनी है, या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, या किसी भी टॉपिक पर अपना ओपिनियन देना है, अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, तो आपको किस तरह का ऐसे लिखना होगा। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। ऐसे एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें आप अपने थॉट्स, ओपिनियंस और आइडियाज़ बयान करते हैं। आपके पास एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है और उस टॉपिक पर आप अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और एनालिसिस लिखते हैं। सबसे पहले है नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव ऐसे में आप एक स्टोरी नरेट करते हैं या कोई इवेंट डिस्क्राइब करते हैं। ये मोस्ट पर्सनल फॉर्म ऑफ ऐसे है जिसमें आप अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं। यानी इसमें आप कोई कहानी बयान करते हैं या कोई वाकया लिखते हैं। नैरेटिव ऐसे में फर्स्ट पर्सन नरेशन होती है और राइटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा होता है। मिसाल के तौर पर आपको एक ऐसे लिखना है और ऐसे का टॉपिक है फर्स्ट डे एट कॉलेज, तो ये नैरेटिव ऐसे होगा। ऐसे के स्ट्रक्चर को हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, फिर होते हैं बॉडी पैराग्राफ्स और फिर होता है कंक्लूजन। मिसाल के तौर पर आपको एक ऐसे लिखना है फर्स्ट डे एट कॉलेज, तो ये नैरेटिव ऐसे है जिसमें आप बताएंगे कि आपको पहले दिन कॉलेज में कैसा महसूस हुआ, आप किन लोगों से मिले, कौन से चैलेंजेस आपको फेस करना पड़े। आप सुबह उठने से शुरू कर सकते हैं कि मैं सुबह उठा, तैयार हुआ, फिर कॉलेज गया, वहाँ लोगों से मिला, मुझे ये चैलेंजेस फेस करना पड़े, और इस तरह आप शाम तक की स्टोरी नरेट कर सकते हैं। इस ऐसे के स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप स्टोरी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिससे रीडर को आइडिया हो जाएगा कि क्या एक्सपेक्ट करना है। फिर बॉडी पैराग्राफ्स में स्टोरी के इवेंट्स होंगे। आप उन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, यानी आप पहले सुबह उठे, कॉलेज गए, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई। इस तरह आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे। आप इस तरह नहीं लिखेंगे कि दोपहर को पहले नरेट कर दें कि दोपहर में मेरे साथ ये हुआ और फिर वापस सुबह पर आ जाएं। ऐसे नहीं होगा। पहले सुबह के टाइम के इवेंट्स लिखेंगे कि आप सुबह उठे, नाश्ता किया, कॉलेज गए, और फिर दोपहर के इवेंट्स लिखेंगे। फिर कंक्लूजन में आपने अपनी स्टोरी को सम अप करना है कि कॉलेज में पहले दिन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने क्या लर्न किया। ये था नैरेटिव ऐसे। फिर सेकंड टाइप है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे एक सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, एक सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन देता है। वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग या कोई भी इवेंट हो सकता है। नैरेटिव ऐसे की तरह इसमें पूरी स्टोरी नहीं नरेट की जाती, बल्कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें फोकस सब्जेक्ट पर होता है। इस तरह के ऐसे में सेंसरी डिटेल्स होती हैं, यानी आपके सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। स्मेल, टच, हियर, सी और टेस्ट, ये सारे सेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। और इस तरह के ऐसे में लफ्ज़ों की मदद से एक पिक्चर पेंट की जाती है। मिसाल के तौर पर आपने ब्यूटीफुल सनसेट को डिस्क्राइब करना है, तो इस तरह का ऐसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा। आप डिटेल से स्काई के कलर्स के बारे में लिखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। वेव्स की साउंड को डिस्क्राइब करेंगे, ठंडी हवा के बारे में लिखेंगे। ये सब कुछ डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आता है। इस ऐसे के स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि ऐसे की टोन सेट हो जाए। बॉडी पैराग्राफ्स में आप अपने सब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को डिस्क्राइब करेंगे और कंक्लूजन में आप समराइज करेंगे ताकि रीडर अच्छी तरह से समझ जाए कि आपने क्या डिस्क्राइब किया है।
फिर है एक्सपोजिटरी एसे। एक्सपोजिटरी एसे में इंफॉर्मेशन, डेटा और फैक्ट्स बयान किए जाते हैं। इसमें किसी भी तरह की फीलिंग्स, इमोशंस या ओपिनियंस नहीं दिए जाते। मिसाल के तौर पर आपको ऐसे लिखना है कि फोटोसिंथेसिस कैसे काम करता है, तो ये एक्सपोजिटरी एसे होगा। ज़्यादातर टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को एक्सपोजिटरी एसे देते हैं ताकि उन्हें पता चले कि स्टूडेंट्स को टॉपिक की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। इस ऐसे के स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देंगे। बॉडी पैराग्राफ्स में आप अपने टॉपिक को तफसील से बयान करेंगे। आप अपने टॉपिक को क्लियर और लॉजिकल सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। हर पैराग्राफ में आप टॉपिक का एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट बयान करेंगे और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगी। कंक्लूजन में आप सारी इंफॉर्मेशन को सम अप करेंगे, लेकिन कोई भी नई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। फिर है परसुएसिव एसे। इस एसे का मकसद होता है कि रीडर को कन्विंस किया जाए ताकि वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर सके। इस तरह के एसे में लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये इमोशनली अपील करते हैं और एविडेंसेस होते हैं ताकि राइटर के आइडियाज़ को सपोर्ट मिले। मिसाल के तौर पर अगर आपको ऐसे लिखना है कि स्कूल यूनिफॉर्म्स मैंडेटरी होने चाहिए, स्कूल यूनिफॉर्म ज़रूरी होने चाहिए, हर बच्चे को पहनना चाहिए, तो ये परसुएसिव ऐसे होगा जिसमें आप अपना आर्ग्यूमेंट देंगे कि यूनिफॉर्म इक्वालिटी को प्रमोट करता है और इससे डिस्ट्रैक्शंस भी कम होती हैं। इस ऐसे के स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाएंगे और जिस इशू पर आप बात करने वाले हैं उस इशू के रिलेटेड अपनी पोजीशन बताएंगे ताकि रीडर की अटेंशन को ग्रैब किया जा सके। बॉडी पैराग्राफ में आप अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे और अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आप एग्जाम्पल्स देंगे, फैक्ट्स बयान करेंगे और स्टैटिस्टिकली अपने ओपिनियंस लिखेंगे। फिर कंक्लूजन में आप अपने मेन आर्ग्यूमेंट्स को समराइज करेंगे। आप अपने आर्ग्यूमेंट्स इतने अच्छे से बयान करेंगे कि रीडर आपका व्यू पॉइंट अडॉप्ट कर ले, यानी रीडर आपसे इत्तेफाक करे। फिर है एनालिटिकल एसे। इस तरह के एसे में किसी भी बुक, मूवी या आर्टिकल का एनालिसिस किया जाता है या पेंटिंग का एनालिसिस भी किया जा सकता है। आप जिस चीज़ पर भी एनालिटिकल ऐसे लिखने वाले हैं उसको सिर्फ समराइज नहीं करेंगे बल्कि उसके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस पर फोकस करेंगे। मिसाल के तौर पर शेक्सपियर का एक प्ले है हैमलेट। आपने हैमलेट का एनालिसिस करना है तो आप उसके थीम्स, प्लॉट, कैरेक्टर्स सबको डिस्कस करेंगे, सबका एनालिसिस करेंगे। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप अपना वर्क इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि आप किस पर एनालिसिस करने वाले हैं, यानी अगर आप हैमलेट का एनालिसिस करने वाले हैं तो आप अपना मेन आर्ग्यूमेंट या अपनी इंटरप्रिटेशन लिखेंगे। फिर बॉडी पैराग्राफ्स में आप इस वर्क को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे, यानी आप थीम्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और एनालिसिस को देखेंगे कि किस तरह ये सब ओवरऑल मीनिंग दे रहे हैं। कंक्लूजन में आप मेन पॉइंट्स को समराइज करेंगे। इस तरह ये था एनालिटिकल एसे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।